रेडी। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हो, आज एक नहीं दो दो फौजी आपके कैमरे के सामने हैं। मैं रिटायर हो गया हूँ, लेकिन सर कहाँ से, हिमाचल से आए हैं अपने बच्चे को, सौरभ ठाकुर को यहाँ छोड़ने के लिए। तो एक बड़ी खुशी की बात है कि कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि ठीक है बच्चे को अकेले को भेज देते हैं, लेकिन मैं सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने बच्चे को जब यहाँ मेरी लकी डिफेंस अकेडमी में छोड़ने आते हो तो साथ में आए, उससे क्या हमारा मिलाप भी हो जाता है। आज हम दो फौजी एक साथ मिल गए और दोनों इंस्ट्रक्टर हैं, तो हमारी काफ़ी देर तक, आधा एक घंटे तक बातचीत हुई है, तो इसमें मज़ा भी आता है और मेरे को भी एक नई नई चीज़ें जानने का पता चलता है। मैं 2018 में रिटायर हो गया था, लेकिन सर अभी ऑन ड्यूटी है और जेक राइफल जबलपुर में इंस्ट्रक्टर है। तो ये नहीं मतलब सोच लेना कि मैं जबलपुर में हूँ तो वहाँ जाऊँगा सर मेरे लाइसेंस कर मतलब हेल्प कर देंगे। ठीक है, हेल्प होगी जितनी होगी, लेकिन फौजी आदमी को गलत हेल्प नहीं करेगा, ये अपने दिमाग से निकाल देना। तो अभी कुछ चीज़ें चलो मैं तो बताता ही हूँ आपको वीडियो के माध्यम से, लेकिन सर अभी ऑन जो खासकर अग्निवीरों के बारे में बताएंगे कि अग्निवीर की ट्रेनिंग कैसे हो रही है, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, काफ़ी कुछ चीज़ें बताएंगे। वीडियो 10-15 मिनट का हो सकता है, लेकिन ये मौका और ये जो दोनों जो दो फौजी है, ये बहुत कम चांस मिलते हैं। खासकर यूट्यूबर बनना, खासकर फौजी कई रिटायर होते हैं, लेकिन यूट्यूबर बनना बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप लोगों को मैं और सर, खासकर अभी मैं तो बताता रहता हूँ, मेरी बातें तो आप लोग सुनते रहते हो, लेकिन अभी सर आपको बताएंगे। हिमाचल हमीरपुर से सर है, मतलब वहाँ से आए, हमीरपुर से, हिमाचल में पड़ता है ये, और अपना इनका बच्चा है जो अभी 18 साल का हो चुका है, 18 साढ़े 18 का, तो मेरे पास बच्चे को लेके आए और अभी खासकर सेंटर के बारे में, अग्निवीरों से संबंधित आपसे आपको बताएंगे कि भाई आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सर प्लीज़ बच्चों को बताओ आप कि अभी सेंटर में खासकर क्या मतलब माहौल है, और अग्निवीर होने के बाद में, पहले तो चलो परमानेंट अग्निवीर के बाद में बच्चों की क्या मानसिकता है, आप अपना 5 मिनट का जो भी आपको बोलना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वीडियो में बता दो सर। तो सबसे पहले जो है अग्निवीर योजना के तहत जो है ना, बच्चों को जो है थोड़ा सा माइंड में ये है कि ये अग्निवीर योजना 4 साल के बाद बच्चे का भविष्य क्या होगा, तो इस करके थोड़ा सा डीमोटिवेट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अगर अग्निपथ योजना चलाई है तो उन्होंने कुछ ना कुछ इसके लिए कुछ ना कुछ सोच के रखा है, अल्टरनेटिव सोचा हुआ। जैसे हर फोर्स में अभी आप सुन ही रहे हैं कि रिजर्व है, जैसे आईटीबीपी, बीएसएफ या दूसरी जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उसमें जिनका कोटा जो तकरीबन जो 50% के आसपास या 10% 20% के हिसाब से इसमें रिजर्व है। और आने वाले टाइम में ऐसा है कि ये जो अग्निवीर योजना है, जो हमारी स्टेट की जो सर्विस जिसको भी अगर जो आगे मिलेगी वो उसी को मिलेगी जो अग्निवीर जिन्होंने 4 साल का अपने कंट्री के लिए या देश के लिए जो योगदान दिया है। तो अभी तक जो था, अभी तक तो 4 साल के बाद ये पता लगेगा। अभी 2 बैच निकल चुके हैं, अभी तीसरा बैच जो है रनिंग है। तो उस ट्रेनिंग में पहली वाली ट्रेनिंग और अपनी वाली ट्रेनिंग में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़र्क ये है कि शेड्यूल थोड़ा कम हुआ है। तो उसमें क्या है कि ट्रेनिंग उतनी है, लेकिन क्या उसको खींचने के लिए क्या थोड़ा सा जो बच्चों को थोड़ा सा बीच का जो ब्रेक है वो ख़त्म करके जो उनको क्या है कंटिन्यू पूरी ट्रेनिंग देने के लिए क्या टाइम को थोड़ा सा एडजस्ट किया है। बाकी बीपीटी पीपीटी जो फायरिंग या जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड वो वैसा ही है, वैसे ही लिया जाता है जैसे पहले लिया जाता था। एक्सीलेंट का वही टाइम है, गुड का वही टाइम है, फायर का वही स्टैंडर्ड है, बाकी उसमें कोई कमी नहीं है। बाकी हर एक जगह जो वही चीज़ें चल रही है। लेकिन ये था कि थोड़ा सा पहले 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, अभी जो है ट्रेनिंग जो थोड़ी कम करके 21-22 वीक रख दी गई है। और जो फर्स्ट बैच है उसकी ट्रेनिंग जो 30 वीक की थी, उसके बाद जो दूसरा बैच है उसकी 21 वीक को बनी। अभी तीसरा बैच जो अभी रनिंग है तो वो भी तकरीबन ट्रेनिंग इतनी आएगी। बाकी उनकी भर्ती में या उसके पहनावे में या उसकी वर्दी में कोई फ़र्क नहीं है, बाकी सेम है, सब सारी कार्रवाइयाँ सेम चल रही है। लेकिन ये है कि जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि अग्निवीर 4 साल के बाद हमारा भविष्य क्या होगा, ये भविष्य की चिंता जो है उनको छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो बच्चा जो आज अग्निवीर के लिए नहीं खड़ा हो रहा, कि 4 साल के बाद उसको पछताना पड़ जाएगा कि यार मैं उस टाइम में अगर 4 साल कहीं अग्निवीर में लगा लिए होते तो आज शायद जो मेरा भी भविष्य कुछ और होता। तो जो मतलब टाइम की नज़ाकत को समझते हुए, जो टाइम को समझते हुए जो है, इसके बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि आगे 4 साल के बाद क्या होगा। उसको सोचने के लिए पहले गवर्नमेंट ने योजना बना रखी है जिसके बारे में आपको शायद पता नहीं होगा, या कई बच्चों को, पेरेंट्सों को नहीं पता कि क्या है क्या नहीं चल रहा है। जो देश में जैसे राजनीति बदलती रहती है, जैसे मान ले कि कुछ कमियां है अग्निवीर योजना में, लेकिन धीरे धीरे क्या गवर्नमेंट उस चीज़ को समझ रही है और उसमें क्या है चेंजिंग होती जा रही है। जैसे छुट्टी के मामले में था, पहले 1 महीने की छुट्टी थी, अभी आने वाले टाइम में वो जो उसका ड्यूरेशन बढ़ रहा है उसका 2 महीने हो जाएगा। या जैसे पहले इसका कोटा क्या था, 25% था, आने वाले टाइम में अभी 50% हो रहा है।
तो ऐसे मतलब को थोड़ी आस्ता आस्ता जो भी कमी होती जाएगी उसको देखते हुए जो चेंजिंग आगे से आगे होती जाएगी। तो उसको ये नहीं सोच लेना चाहिए कि यार इसमें बड़ी त्रुटियां हैं, छुट्टी के मामले में कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या है, ये योजना जो ऐसा नहीं है कि खराब है योजना, योजना अच्छी है, लेकिन क्या जब ये इसका जब पूरी होगी 4 साल के बाद तब हमें एक्चुअल में पता लगेगा कि यार इसकी कमियां क्या थी और खूबियां क्या है। तो ये नहीं, ऐसे जो बच्चों को ये डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, ये मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने ये योजना चलाई तो कुछ सोच के ही चलाई है, तो उसका भी कुछ प्लस पॉइंट है, ऐसे नहीं कि ये सब इसके नेगेटिव पॉइंट है। तो ये भविष्य में हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो ये योजना जो है सारे देश के लिए जनहित में हो। इस अग्निवीर की सबसे बड़ी 4 साल वाली योजना का सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि कल को जो हमारे पास जो एक रिजर्व फोर्स जो तैयार हो रही है, जो बच्चे जो सिलेक्ट हो गए वो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, जो 50% के अंदर या 25% के अंदर आ जाते हैं बच्चे, जो बचे हुए हैं वो भी आने वाले टाइम में अगर जब भी देश को इसकी ज़रूरत पड़ती है तो एक जो है हमारे पास रिजर्व फोर्स के तौर पर जो है ये मेन पावर जो हमारे पास रिजर्व रहेगी, जब हमें किसी दूसरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक प्लस पॉइंट है उसका। बाकी जो है, बाकी आपको पता ही है जो पहले चल रहा है वही है, कोई ज़्यादा उसमें चेंजिंग नहीं है। वही पासिंग आउट परेड होती है, वैसे ही कसम खिलाई जाती है, वैसे उनको पोस्टेड किया जाता है अलग अलग यूनिटों में, जैसे उनकी वैकेंसी इस हिसाब से होती है, उसमें कोई ये नहीं है। और वही है स्टैंडर्ड जो फौज के ट्रेनिंग का, वही स्टैंडर्ड जो पहले था। सिर्फ यही है कि थोड़ा जो है जो बच्चा जाता है इधर से या कहीं सिलेक्ट होकर जाता है तो उसको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। अगर वो सिकर बोर्ड वगैरह या ज़्यादा उसमें एमएच के चक्कर में नहीं रहना है। अगर ज़्यादा एमएच के चक्कर में रहेगा तो पहले जैसे उसमें 20 दिन था, अभी शायद 30 दिन हो गए या 45 दिन जो भी हो गया, 45 डेज कर 45 डेज हो गया। तो उस तरह ड्यूरेशन के बीच में अगर ट्रेनिंग से एब्सेंट है तो उसको नेचुरली जो उसको घर जाना पड़ेगा। एक बच्चों का ये पॉइंट है कि सर ट्रेनिंग हार्ड है इजी है, ये बच्चों का पॉइंट रहता है अभी ट्रेनिंग। आप ऑन सेंटर में हो तो आप और अच्छे से बता सकते देखो, अगर ट्रेनिंग जिसका नाम ही ट्रेनिंग है, अगर ट्रेनिंग हार्ड नहीं होगी तो ट्रेनिंग किस चीज़ की हुई। तो ट्रेनिंग तो हार्ड होती है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है कि जिसको बच्चा ना कर पाए। उधर क्या है कि एक बच्चा थोड़ी 800-800 का 900-900 का ग्रुप इकट्ठा होता है तो सब बच्चे एक जैसे हैं, एक से बढ़कर एक बच्चे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रेनिंग बड़ी हार्ड होती है और उसको हार्ड सोच के जो बच्चा ट्रेनिंग ना करे। अरे हार्ड ट्रेनिंग करोगे तभी तो कल के लिए जो एक अच्छा सैनिक बनेगा, वो अच्छा सोल्जर बनेगा। बोले कि हाँ 100 सोल्जर बन गए तो 100 सोल्जर कोई नहीं बनेगा। वो एक कहावत है कि ट्रेनिंग में बहाया गया पसीना लड़ाई में आपका खून बचाता है। ये हमारे पीटी जो ग्राउंड रहता है उसके अंदर ये स्लोगन लिखा रहता है। तो सर ने मोटा मोटा आपको बता दिया है। और खासकर ये है कि आप ये मत सोचो कि हमारे लिए 4 साल है, 4 साल के बाद में क्या करेंगे। सबसे ज़्यादा ये मतलब मानसिकता रहती है, आज मेरा बच्चा अंडर ट्रेनिंग है सर, वो इंस्ट्रक्टर है, अभी इनको सब पता है, इंस्ट्रक्टर हजारों बंदे इन्होंने अपने नीचे से निकाले, अपना बच्चा यहाँ मेरी लक्की डिफेंस अकेडमी लेके आए तो इनको पता है कि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। ऐसा कुछ गलत होता तो हम दो सामने बैठे हैं आपके कैमरे के सामने और आपसे बातचीत करें। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके अंदर जो नेगेटिविटी भर दी गई है या आपके दोस्तों के द्वारा या राजनेताओं के द्वारा, तो उस नेगेटिविटी को बेटा बाहर निकालो और बी पॉजिटिव हो गए आप तैयारी करो अग्निवीर की। और ये मैं गारंटी देता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपका 4 साल बाद में कोई भविष्य नहीं रहेगा। आपको स्टेट गवर्नमेंट या पैरामिलिट्री संबंधित जो भी नौकरियां होगी उसके अंदर अग्निवीर को ही भरा जाएगा और इसकी घोषणा 2024 चुनाव होने उसके बाद तुरंत आपकी घोषणा हो जाएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो ऐसा कोई नेगेटिविटी नहीं। और खासकर एक पॉइंट और है, जो मेरे भाई सेंटर से भाग रहे हैं, मत भागो भाई। सिविल में जाने के बाद में फिर वापस आप रोके वापस सेंटरों में आते हो, क्यों सर को भी पता है मेरे को भी पता है चीजें। तो ऐसा मत करो, मेरा जी नहीं लग रहा, मेरा दिल नहीं लग रहा, मेरे को घर वालों की याद आ रही है, बेटा घर आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ये आप गांठ मार लोगे, आप कहीं भी जाओगे, आप चलो फौज की नौकरी नहीं करे तो भी आपको घर तो छोड़ना पड़ेगा। तो जी बेटा लगाना पड़ेगा। और जी आपको एकदम से अच्छी तरीके से आपको फौज मिल गई है, वहां ट्रेनिंग के दौरान आप लोग फौज छोड़ के आ जाते हो या वहां से भाग के आ जाते हो, तो ये आपके लिए माइनस पॉइंट रहने वाला है। तो आज का वीडियो शायद आपके लिए अच्छा हेल्पफुल होगा। और जबलपुर वाले मेरे जितने भी बच्चे हैं देख रहे होंगे, तो ये नहीं है कि सर का वहां जाके जान कहो कि सर हमारा लाइजन कराओ वगैरह, ठीक है कोई होगा हेल्प होगी जितनी सर करेंगे, लेकिन अनऑथराइज लाइजन नहीं करना सर से। जो आपको लगता है कुछ हेल्प वगैरह कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये वीडियो शायद आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल लक्की डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। और आज 2 फौजी आपके सामने बैठे इसलिए लाइक दबा के कर देना। आपका दोस्त यूतन सिंह, जय हिंद, जय भारत।